गांव के बाहर घने जंगल के बीचों बीच एक पुरानी और खंडहर हो चुकी हवेली थी। इसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं कि उस हवेली में सालों पहले एक अमीर जमींदार अपनी बेटी के साथ रहता था। पर एक रात अचानक जमींदार और उसकी बेटी गायब हो गए और उसके बाद से वहां अजीब घटनाएं होने लगीं। गांव के लोग बताते थे कि रात के वक्त हवेली से किसी लड़की के रोने और चीखने की आवाजें आती थीं। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव के एक साहसी युवक अर्जुन ने फैसला किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। लोग उसे रोकते रहे, लेकिन अर्जुन ने उनकी एक न सुनी। वह रात के वक्त एक मशाल लेकर हवेली में घुस गया। हवेली अंदर से जर्जर और भूतिया थी। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे, जिन पर धूल और मकड़जाल का कब्जा था। हवा में अजीब सी ठंडक थी और हर कोने से ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। अर्जुन धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ता हुआ हवेली के ऊपर वाले कमरे में पहुंचा। अचानक उसे लगा कि पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा। वह पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने खुद को शांत किया और आगे बढ़ा। कमरे के अंदर उसे एक पुराना संदूक मिला। जैसे ही उसने संदूक खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और हवेली की खिड़कियां खुद ब खुद जोर से बंद हो गईं। संदूक के अंदर एक पुराना पत्र और एक खून से सना हुआ रुमाल था। पत्र में लिखा था, जो कोई भी इस हवेली में आएगा, उसे मेरी बेटी के साथ हुए अन्याय का बदला लेना होगा, वरना उसकी आत्मा इस हवेली में भटकती रहेगी। अर्जुन को समझ में आ गया कि जमींदार की बेटी के साथ कुछ भयानक हुआ था। तभी कमरे के कोने से एक परछाई प्रकट हुई। वह परछाई धीरे धीरे एक लड़की का रूप लेने लगी। वह रोते हुए बोली, मुझे न्याय चाहिए। अर्जुन ने साहस जुटाकर उससे पूछा, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? लड़की ने बताया कि गांव के कुछ लालची लोगों ने जमींदार को मारकर उसकी जमीन हड़प ली थी और उसे भी जिंदा दफना दिया था। उसकी आत्मा तभी से मुक्त नहीं हो पाई थी। अर्जुन ने गांव लौटकर इस सच्चाई को सबके सामने उजागर किया। दोषियों के नाम भी पत्र में लिखे थे। जब उन्हें सजा दी गई तो हवेली से चीख पुकार की आवाजें आना बंद हो गईं। उसके बाद अर्जुन ने महसूस किया कि हवेली की खिड़कियों से एक हल्की रोशनी आई और जैसे किसी ने मुस्कुराते हुए उसे अलविदा कहा। वह जान गया कि अब वह आत्मा मुक्त हो चुकी थी। लेकिन कहते हैं, हवेली आज भी खाली पड़ी है और जो भी वहां रात में जाता है, उसे अर्जुन की बहादुरी की कहानियां सुनाई देती हैं।